हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रीति जी, हमारी लड़की की शादी में आप जरूर आइएगा। क्यों, आएंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आएंगे। बहुत अच्छा लड़का मिला है हमें संजना के लिए। धर्मेश जी, 3 दिन बाद ही शादी है, इतनी जल्दी क्या थी? क्या करें, वो विवेक हमारा दामाद, उसे अमेरिका में नौकरी मिल गई है। 2 साल तक बेचारा वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि संजना की शादी करके साथ में ही उसे अमेरिका भेज देते हैं। क्यों भाई, चले और भी जगह काट देंगे। प्रीति जी, आप शादी में आइएगा जरूर। नमस्ते। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। योगेश, जो होना था वो हो चुका बेटा, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा अब। ऐसा आप समझती है मॉम? ये शादी नहीं हो सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? सिर्फ 3 दिन बचे हैं संजना की शादी के लिए। तीन दिन बचे हो या 3 घंटे? संजना की शादी किसी और के साथ नहीं हो सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। देखिए देखिए, बारात अभी भी दूर है, ये शादी रोक सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, इससे कहीं हमारी लड़की की जिंदगी खराब ना हो जाए। कैसी बातें कर रही हो? कुछ सुनेगा तो सत्यानाश हो जाएगा। अभी शादी रोक नहीं सकते, समझी? अगर हमारी संजना को कुछ हुआ ना, तो मैं यही आत्महत्या कर लूंगी सबके सामने। प्लीज अभी कुछ मत बोलो, प्लीज। संजना, 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 सुन रही है? बैंड बाजे की आवाज, तेरी बारात आ गई। तू इतनी खुश क्यों हो रही है? ऐसे उछल रही है? हाँ, जैसे मेरी शादी होने वाली हो। अच्छा जी, आप खुश नहीं हो रहे क्या? संजू, तुझे पता है ना कि थोड़ी देर में तेरी जिंदगी बदलने वाली है। हाँ, सचमुच मेरी जिंदगी बदलने वाली है।
विवेक को कुछ नहीं मेरे विवेक को कुछ नहीं होगा। ये क्या हो गया? संजना दी, संजना दी, कसम हो गया संजना दी। क्या हुआ? वो जीजा जी, विवेक, क्या हुआ विवेक को? उन्हें किसी ने गोली मार दी, उनकी मौत हो गई। बारात में इतने सारे लोग होंगे, पता नहीं किसने चुपके से दूल्हे को गोली मार दी। कई साल पहले ऐसा ही एक केस आया था। बारात में 250 लोग थे और किसी ने दूल्हे पर गोली चला के मार दी। फिर क्या, पूरा जोर लगा दिया। वहां से जो भी आदमी भागे थे एक एक को ढूंढ निकाला। लड़का और लड़की दोनों के तरफ से 400 लोगों को चेक किया, लेकिन खूनी मिला ही नहीं। मतलब सर केस बंद? ऐसे कैसे केस बंद होगा? 3 दिन बाद अचानक वो माला हाथ लग गई। वो माला जो दूल्हे के गले में पहनाते हैं ना, वो क्या कहते हैं उस माला को? वरमाला। हाँ, वरमाला, वही हाथ लग गई। किसी ने उस वरमाला के अंदर एक छोटी सी पेन गन छुपा के रखी थी, उसी से फायर किया। और पता है खूनी कौन था? दुल्हन का भाई। यहाँ भी काफी भीड़ बढ़ रही होगी। अब तक तो खूनी निकल भी गया होगा, मगर जाएगा कहाँ? लाश को छोड़ के सब लोग एक तरफ खड़े हुए हैं। ज्यादातर तो ऐसे में लोग लाश को लिपट कर रो रहे होते हैं। एक लड़की भी तो है लाश के पास। एक्सक्यूज मी, आप ये क्या कर रही हैं? शायद आपको मालूम है कि पुलिस क्या करती है। जी सर, यहाँ मेरी फ्रेंड संजना की शादी होने वाली थी। ये उसके होने वाले पति थे, विवेक। इतने खुशी के मौके पर गोली कैसे चली होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर तन्वी मजूमदार। मुझे तो सिर्फ इस बात का है कि यहाँ पर कोई खून करके चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। सर, हाँ सर, ये देखिए गोलियां छाती पे लगी। तन्वी, तुम्हें गोली चलने की आवाज आई थी? नहीं सर, पटाखे चल रहे थे और बैंड बाजा बज रहा था, उसमें कुछ सुनाई नहीं दिया सर। कोई दिखा यहाँ से भागते हुए? नहीं सर। सर, खूनी शादी में आया हुआ कोई मेहमान ही है। ये देखिए। ओह, शेल। यस सर, यहाँ पड़ा हुआ था, यहाँ पे। गोली यहीं से चली है सर। तन्वी, यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको रोक के रखा है ना? करीब करीब सर। एक एक की अच्छी तरह से तलाशी लो। देखो किस किस के पास गन है। यस सर। पता नहीं वो आदमी अभी भी यहाँ पर है या नहीं। आप में से किसी के पास गन है? जरा पर्स दिखाइए प्लीज। ये क्या? गन रखी है किसी ने? जी, आप भी। जी प्लीज, एक मिनट। चल। इसके पास गन है यहाँ पे? गन रखा है किसी ने? और इस वाली जेब में? इसके पास गन है? इधर आइए, बाहर आइए। आप लोग आइए। क्या खड़े होइए, आइए। सब एक नहीं 4-4 गन मिले। ये लोग यहाँ शादी में आए थे या लड़ने के लिए? तुम सब ने गोली चलाई थी? जी, लेकिन ये तो रिवाज है यहाँ पर। अभिजीत, यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारो, और भी शेल्स मिलेंगे यहाँ। पता चलेगा किसने मारा है विवेक को।
मॉम जरा जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है। बस बेटा, हो गया। ताला तो लगा दो घर एक पर। ताला लगाने में इतना वक्त लगा रही हैं आप समझती क्यों नहीं मुसीबत आने वाली है। अरे वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। लाइए मुझे दीजिए। अब आप ऐसे ही खड़ी रहेंगी, कोई ना कोई जरूर देख लेगा। चलिए हाँ हाँ चलो। चलिए मॉम, फास्ट। लाइए मुझे दीजिए। अरे ये प्रीति जी और योगेश कहाँ भागे जा रहे हैं? क्या बात हो सकती है? 27 गोलियां चली है बारात में। 27 गोलियों के शेल मिले हमें, और इनमें से एक गोली दूल्हे को जाकर लगी है। किसने चलाई गोली? किसने मारा उसे? हाँ? सर ये तो रिवाज है सर, बारात में तो गोलियां चलाते ही हैं सर, और हम लोगों ने तो हवा में फायर किया था सर। कैसा रिवाज है ये? इतनी सारी गोलियां? कोई मजाक है क्या? हाँ? किसकी गन है ये? राकेश। ये राकेश कौन है? सर ये है राकेश, ये दूल्हे का जीजा है सर। दूल्हे के जीजा? मार दिया ना अपने साले को। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सही कह रहा हूं मैं। इस गन के हमें सिर्फ 5 शेल मिले हैं। 5 शेल। सर मैंने 5 ही गोलियां चलाई थी। गलत। इस .38 गन की मैगजीन में 18 गोलियां होती है। 18। और इनमें से हमें सिर्फ 5 गोलियों के शेल मिले हैं। तो बाकी 13 गोलियां गई कहां? सर वो कहां गई वो 13 गोलियां? सर वो मैंने रास्ते में चला दी, जब हम लड़की के घर बारात लेके आ रहे थे। रास्ते में चला दी? लड़की के घर पर नहीं चलाई? नहीं सर। और सर इन सब ने भी गोलियां चलाई। सर चाचा ने भी गोली चलाई। केशव चाचा, ये गन आप ही की है ना? जी। इस गन में से 6 की 6 गोलियां चल चुकी है। आप लड़की के चाचा है ना? जी। आप तो वहीं खड़े होंगे लड़की के घर पे? जी। आप बारात में तो नहीं आए होंगे? तो फिर ये 6 गोलियां आपने कहां कहां चलाई? ऊपर, हवा में। दूल्हे के साथ क्या नफरत थी आपकी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या बिगाड़ा था उसने आपका? देखिए, अगर आपको हम पर इतना ही शक हो रहा है ना, तो आप हमारी गन चलाकर देख सकते हैं। अगर हमारी गोली और दूल्हे को लगी गोली एक जैसी, तो फिर आप हमें पकड़ सकते हैं। इन लोगों को सब मालूम है सर, प्लान वन बना के किया है सब इन्होंने। जब तक हमें यह पता नहीं चलता कि किसकी गोली से विवेक का खून हुआ है, तब तक आप लोग यहीं पर रहेंगे, सीआईडी ब्यूरो में। ये आप लाश के पीछे से क्या ऑपरेशन कर रही हैं? गोली निकाल रही हूँ सर। मतलब इस आदमी को 2-2 गोलियां लगी है, एक सामने से छाती पर और एक यहां पे। अगर ये दूसरी गोली यहां लगी है, तो फिर यहां से खून क्यों नहीं आया? खून इसलिए नहीं आया क्योंकि गोली इसे यहाँ पर नहीं लगी है। अरे, तो फिर आप यहां से गोली क्यों निकाल रही हैं? गोली यहाँ पर है इसीलिए। एक मिनट, ये देखिए सर, ये देखा? ये गोली यहाँ पर आकर अटक गई। ये गोली है कि क्या है? ऐसी गोली तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। बिल्कुल गोल गोल है, एक बॉल बेरिंग की तरह। हाँ सर। एक मिनट प्लीज। थैंक यू। ये रही गोली। ये तो सब गड़बड़ हो गई। मतलब ये 4 गन्स जो हमें मिली हैं,
ये गोली इनमें से चल ही नहीं सकती। हाँ सर, इन चारों गन्स में से ये गोली नहीं निकली है। तो फिर ये गोली आई कौन से गन में से? ये एक बहुत ही पुरानी गन है, डबल बैरल .22 कैलिबर की। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये रही, ऐसी दिखती है ये गन। ये बहुत पुरानी गन है सर, आजकल मिलती भी नहीं। बड़ा अजीब चक्कर है। इतनी पुरानी गन में से किसने चलाई होगी गोली? और दूसरी बात सर, अगर गोली सामने से लगी है तो सीधे पीठ पे जाके रुकनी चाहिए थी, मगर यहाँ तो गोली नीचे आ गई है, बटक्स के पास। गोली सामने से नहीं चली थी दया, गोली कहीं ऊपर से चली है। मैं दिखाती हूँ। गोली बिल्डिंग में से कहीं से चली है। आप लोग टैकोमीटर लेकर जाना, जहां पे लाश गिरी है वहां पे खड़े होकर देखना। लड़के का मुंह बिल्डिंग की तरफ था, तो वहां पे 50 डिग्री के एंगल पर से गोली चली। सर, इस फोटो के हिसाब से विवेक यहाँ खड़ा था, ऐसे इस बिल्डिंग की तरफ देख रहा था। सीने पे गोली लगी है तो इस बिल्डिंग से चली है गोली सर। जहाँ दुल्हन रहती है उस बिल्डिंग में से। दया सर, जल्दी से टैकोमीटर लगाओ, देखो 50 डिग्री के एंगल पर कौन सा घर है। जरा देखिए 50 डिग्री पे किसका घर है। माय गॉड, ये तो उसी लड़की का घर है जिसकी आज शादी है। सर, ये तो स्टोर रूम है, और ये कैसे हो सकता है? मेरे घर में से किसने चलाई होगी गोली? हाँ, फुटप्रिंट्स। अच्छी जगह है सर, यहाँ से बारात दिख रही थी। मगर सर, इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ दूल्हे पे गोली चलाना जरा मुश्किल काम है। गोली किसी और को भी लग सकती थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई मेहमान बनकर मेरे घर आया और उसने यहां से गोली चला दी। हो सकता है वो आदमी आप ही के घर का हो। मेरे घर का आदमी मेरे दामाद को गोली मारेगा? जी, और शायद उसके पास एक डबल बैरल गन थी। डबल बैरल गन? जी हाँ, .22 डबल बैरल डेरेंजर गन। इसी गन से विवेक का खून हुआ है। धर्मेश, तुमने खून किया मेरे बेटे का? गोविंद जी, आप ये क्या कह रहे हैं? सर, इसने मेरे बेटे का खून कर दिया, मार डाला मेरे बेटे को। सर, इसी के पास .22 कैलिबर का डबल बैरल डेरेंजर गन है सर। सर, मेरे पास वो गन है, मगर मैंने उस गन को कभी चलाया ही नहीं है। कहाँ है वो गन? आइए सर, यहीं रखिएगा। ये देखिए, ये है वो गन, अभी भी यहीं, बरसों से यहीं रखी हुई है। कभी फायर करने का मौका ही नहीं मिला सर। जरा बॉक्स खोलो। देखिए सर, ये गन अभी चली है सर। गन पाउडर की स्मेल एकदम ताजी है। लगता है इसी गन से दूल्हे को मारा गया है।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.